हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे ग्रुप डी भर्ती कट ऑफ से रिलेटेड, उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ग्रुप सी की भर्तियों से। दूसरा, ग्रुप सी केस की अपडेट को लेकर। ठीक है, अभी आपको बहुत जगह सुनने को मिल रहा होगा कि स्टे हटेगा। ओके, और ये भी है, देखिए पॉजिटिव चीज़ है, चीज़ तो पॉजिटिव है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक साइड की बात नहीं बताऊंगा, मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दोनों चीज़ें बताऊंगा। कुछ मीठी बातें होंगी, कुछ कड़वी होंगी, लेकिन मेरा काम ये है कि आपको दोनों चीज़ें बताना। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ ये एक ही चीज़ बताऊं। मेरा काम है आप लोगों को जो मेरा व्यू है इस बारे में वो आपको एक्सप्लेन करना कि क्या हो सकता है क्या नहीं। ओके, फिर आप लोग अपने आप सोच लेना कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि नई पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रही है। ओके, और मैं आपको फिर से बता दूं, ये सिर्फ मेरा व्यू है इस पूरी जो केस के बारे में, ग्रुप डी कट ऑफ के बारे में। अब आपको क्या लगता है, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, समझ में आया नहीं आया, कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। ओके, तो अब करें स्टार्ट। सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। जिसको अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे भाई तो भी, लेकिन कुछ बातें हैं जो हो सकता है कुछ साथियों को बुरी लगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अच्छे भी बने रहे हर एक के सामने। भाई अच्छे नहीं, अगर रियलिटी है वो बताइए। ठीक है, हो सकता है किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लगने दो भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें, दोनों ही सुनकर जो भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं ग्रुप सी भर्ती केस को लेकर। ओके, ग्रुप सी भर्ती केस की मैं आपको बता दूं कि एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि नोटिस ऑफ मोशन पहुंच रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक। अब बाकी जितने भी थे, ठीक है, जिन्होंने केस कर रखा था, अब बाकी बाद में देखते हैं क्या कुछ रहता है, सभी तक पहुंच पाया या नहीं वो बाद में पता चलेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक ये पता लग रहा है कि मैक्सिमम तक। अब वो मैक्सिमम कोई नहीं बता सकता कि सभी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो एक अलग बात है। ठीक है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो किसी को भी नहीं पता मिलेगा भाई अभी तो। ओके, दूसरी पॉजिटिव चीज़, इस बार एचएसएससी की तरफ से भी बहस की जाएगी, उम्मीद है, और हो सकता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ ही निकल कर आए। और पॉजिटिव चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है, साथ में नेगेटिव तो मुझे बतानी ही है। तो ये दो चीज़ें हैं सबसे मेन जो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का फ़ायदा बताऊंगा क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और नेगेटिविटी तो बतानी है क्योंकि वो आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी कुछ साथियों को। तो अब बात करते हैं चांसेस क्या क्या है। देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, अगर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला जो पूरी प्रॉब्लम का सलूशन है वो है क्वालिफाई। अब कुछ के तो कान खड़े हो गए होंगे कि सर क्वालिफाई क्यों बोल रहे हो। भाई क्वालिफाई इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कंप्लीट ही प्रॉब्लम ख़त्म करनी है तो उसका तो है क्वालिफाई। ठीक है, जिस पर मुझे चांसेस कम लगते हैं कि एचएसएससी या फिर हरियाणा गवर्नमेंट इस बात को मानेगी। मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे चांसेस कम लग रहे हैं कि इस बात को माना जाएगा। ओके, दूसरी बात, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स ये तभी कंप्लीट हो सकते हैं, तभी कंफर्म हो सकते हैं जब एचएसएससी के द्वारा ये सारे मार्क्स जिसको भी मिलेंगे वो कंप्लीट का ये पता रहे कि वेरीफाई हो चुके हैं, 1 बाय 1 सबकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो, तब जाकर इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है। अब देखना, जो जो मैं बता रहा हूँ ना, बुरा लगेगा, लगने दो भाई। ओके, शुरू से हर बार में आप देख रहे होंगे खुद, मैं हर बात पर ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे रियलिटी का पता है। ठीक है, सच बोलोगे तो बुरा लगेगा। अब देखिए भाई, क्वालिफाई, दूसरा सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के मार्क्स, तीसरा एग्जाम कैंसिल 56 57, एक में 41 क्वेश्चन, दूसरे में सेम फैक्टर वही। इतने बच्चों ने अगर विदाउट सोशियो इकोनॉमिक वेरिफिकेशन, अगर मान लो इतने बच्चे फ्रॉड निकल जाते हैं तो एग्ज़ाम तो कैंसिल होगा ही होगा। ठीक है, अल्टरनेटिव भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है, अल्टरनेटिव भी बताऊंगा इसके। सिर्फ यही नहीं कि आपको ये लगे कि हाँ। अब बात करते हैं रिवाइज रिजल्ट। रिजल्ट रिवाइज एक ही कंडीशन पर हो सकता है, अगर सारी वेरिफिकेशन कर ली जाए, फिजिकल वेरिफिकेशन हो, जो कि पॉसिबल नहीं है कि जितने भी क्वालिफाई वाले बच्चे, क्वालिफाई इन द सेंस जो शुरू में वो थे ना, सीईटी का, सीईटी पास हो गया, सीईटी पास हो गया,
अपना वो रिजल्ट लेकर घूम रहे थे, उन सभी के लिए, ठीक है। नहीं तो अभी पता लग चुका होगा कि वो तो सिर्फ आपके लिए था भाई, मैं सीईटी पास हो गया, ठीक है, मतलब सिर्फ सीईटी पास हो गया, उसको लेमिनेशन करवा कर रखना था, वो बड़ा काम कर दिया था जो ओके, तो ये चीज़ें समझ में आई आपको। अब बताता हूँ, देखिए अल्टरनेट मैंने यही है भाई सबसे अच्छा अल्टरनेट की वेरिफिकेशन सभी की जाए अगर पॉसिबल है तो, और कर लेनी चाहिए थी अभी तक तो। अब बताता हूँ कि एचएसएससी क्या क्या कर सकती है इस बार। ओके, एचएसएससी की तरफ से क्या पॉसिबिलिटी है और क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, सीधा बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा व्यू है, फिर से कह रहा हूँ। ओके, कोई किसी का गुप्त सूत्र नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं, ये मेरा अपना व्यू है, जिसको बुरा लगे नो प्रॉब्लम। अब देखिए एचएसएससी क्या कर सकती है, एचएसएससी कर सकती है अगर भर्ती पूरी करनी है तो उठाकर क्वालिफाई किया, चलो भाई चलने दिया। दूसरा 56-57 का जो एग्ज़ाम है जिसमें गड़बड़ हुई है, मान लीजिए वेरिफिकेशन कर ली ओके, वेरिफिकेशन कर चुके हैं ये परिवार पहचान पत्र से इन्होंने अगर कर ली है तो, क्योंकि बीच में पता चला था कि कोई प्राइवेट कंपनी है उनको, बस मुझे हल्का सा ध्यान है कि किसी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था ओके, पीपीपी के बारे में वेरिफिकेशन करने का। अब मुझे नहीं पता फ़ोन पर की है, फिजिकल की है, जो भी की होगी वो एक अलग फैक्टर है। तो 56-57 को हो सकता है ये कुछ समय के लिए होल्ड पर डाल दें, बाकियों का एग्ज़ाम ले लें, क्योंकि जहाँ जिन चीज़ों पर केस है ना वो देखी जाएंगी मेन, जिन चीज़ों पर केस है, मार्क्स पर केस है तो अपना ये दिखा दो फिजिकल वेरिफिकेशन वाला ओके तो ये पॉसिबिलिटी है। अब दूसरा, और 56-57 का ये सोच रहे हो ना होल्ड पर हो जाएगी, होल्ड पर नहीं, वो भी कंप्लीट होंगी, वो भी कंप्लीट होगी, हो सकता है एग्ज़ाम दोबारा हो जाए, एग्ज़ाम दोबारा हो जाए, और अगर मार्क्स वेरीफाई हो गए ना 4 गुना में भी आराम से एग्ज़ाम ले सकते हैं ये, लेकिन सिर्फ 4 गुना, ध्यान रखना, सिर्फ 4 गुना। एचएसएससी के हक में एचएसएससी चाहे तो 4 गुना को बुलाए, एचएसएससी चाहे तो 10 गुना को बुलाए, वो एचएसएससी के ऊपर है। पहले भी कोर्ट में केस हुआ था, तब भी यही कहा गया था कि जो नोटिफिकेशन में लिखा है वो 4 गुना लिखा हुआ है, बाकी एचएसएससी की मर्जी है अगर अपनी तरफ से चाहे तो, ठीक है। जो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, हो सकता है कुछ चीज़ें गलत हो, मिसमैच हो, ठीक है, वो टाइम के साथ करेक्ट कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद ये तो भूल ही जाओ। अगर देखिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, अगर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाता है, जो कि निकलना अभी मुश्किल लग रहा है मुझे, अगर सच में ये हुआ ना कि 31 को ही सलूशन करना है तो सलूशन होगा भाई। अगर कोई ये बोलता है ना कि हम नहीं होने देंगे और 100% नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ अगर एचएसएससी को करना हुआ ना, कोई रोक कर दिखा दो, ऐसा सोल्यूशन लाकर खड़ा कर देंगे, बोलो भाई क्वालिफाई कर दिया, क्या कर लोगे, जिसको भर्ती ही रोकनी है ना, सिर्फ भर्ती रोकनी है, उनको उनका काम 1 मिनट में सारा का सारा यहीं रुक जाएगा, उठाकर क्वालिफाई कर देंगे और क्वालिफाई कर एग्ज़ाम ले लेंगे। और ऐसा नहीं है कभी ये सोच रहे हो कि एचएसएससी ने जब 2 दिन के अंदर लगभग 13,000 बच्चों का अरेंजमेंट कर दिया था, चाहे वो एनटीए के हो एग्ज़ाम, लेकिन सेंटर तो यहीं के थे ना, तो आपको नहीं लगता कि क्वालिफाई अगर इन्होंने कर दिया, अगर इनको करनी हुई, पहले बता रहा हूँ एक रीजन याद रखना साथ में, अगर करनी हुई तो पॉसिबल है, नहीं तो फिर कोई भी अपना आराम से यही चलता रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट डेट मिलती रहेगी ओके। और मामला बार बार आपको सुनने में मिल रहा होगा मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है, भाई सल्यूशन तो होता है, हर चीज़ का होता है, ठीक है। और माननीय हाई कोर्ट के पास भी वो कभी स्टूडेंट्स के साथ गलत नहीं होने देते, अगर स्टूडेंट्स अपनी जगह सही है तो। और अगर क्वालिफाई हो गया, ठीक है, सारा खेल ही ख़त्म वही। या फिर सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क्स इन्होंने ये बता दिया कि हमने वेरीफाई कर लिए, फिर करते रहना भाई, कितने ही केस होते रहें फिर ओके। बाद में ऑप्शन दे देंगे कि मार्क्स हटा लो या लगा लो, क्योंकि पहले भी इन्होंने दिया था, या जो इन्होंने वेरिफिकेशन किया उसके बेस पर दे देंगे, ढूंढते रहना रोल नंबर। मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको पॉजिटिव भी बता रहा हूँ, नेगेटिव भी बता रहा हूँ, दोनों चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा खुश भी मत होना ओके।
हो सकता है HSSC फिर से मतलब कुछ ऐसा हो जाए, जो केस चला हुआ ना उसके अकॉर्डिंग तो ये चांसेज है कि नेक्स्ट डेट भी मिल सकती है, लेकिन अगर HSSC ने चाहा तो भाई हो जाएगी ये कंप्लीट। अब बात करते हैं ग्रुप डी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। भाई TGT भर्ती अगर कंप्लीट हो जाती है, जो कि वैसे भी होने वाली है, ठीक है, तो लगभग 15,000 के आसपास पर इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। वैसे 7,000 के आसपास तो अभी वैकेंसी है, लेकिन टोटल बता रहा हूँ। हरियाणा पुलिस जो अभी मुश्किल लग रहा है मुझे, अगर निकालना हुआ तो अभी निकाल लेंगे ये। कब निकाल लेंगे? नेक्स्ट में, ठीक है, अभी नेक्स्ट मंथ में जो कि आने वाला है। हो सकता है आपको 1 नवंबर को जो हमारे CM साहब है उनके भाषण में ये सुनने को मिले कि हरियाणा पुलिस की भर्ती स्टार्ट, मतलब हरियाणा पुलिस की ये भर्ती निकालने वाले हैं हम इस साल, ये ज़रूर सुनने को मिलेगा। ग्रुप C की भर्ती 32,000, ठीक है, 32,000 ये, 6,000 के आसपास ये, और 7,000 के आसपास ये, 7,000 सॉरी 7,000 नहीं 6,000 के आसपास, तो लगभग 45,000 भर्तियाँ अगर ये हो जाती है तो आपकी जो ग्रुप D की कट ऑफ है ना, मैंने वीडियो बना रखी है वो प्राइवेट में डाल दूँगा। ग्रुप D की जो भर्ती है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी मतलब कट ऑफ कितनी चली जाएगी? -6 हर एक कैटेगरी की। आई बटन में डाल दूंगा, कट ऑफ की वीडियो मैंने बना रखी है कंप्लीट, और ये गारंटी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। गारंटी इसलिए दे रहा हूँ, जब आपके टॉप के 45,000 मतलब इन 45,000 में से ये मानकर चलिए 10,000 तो वो है जो आपके ग्रुप D में है ना, पोस्ट लेकर बैठे अभी। आज रिजल्ट आ जाता है, 10,000 बच्चे वहाँ लगेंगे ही लगेंगे। 3,000 भी मतलब मैंने ये सोच लिया कि हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल केस हो, ठीक है। और जो साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है, क्या चांसेस है, कमेंट सेक्शन में बताना भाई। ये मेरा व्यू था, ठीक है। हो सकता है आप मुझसे थोड़ा भिन्न सोचते हो, थोड़ा अलग सोचते हो, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इसमें ना इंक्लूड की हो, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने एक्सक्लूड कर दी हो, तो आप आराम से अपने व्यू रख सकते हैं। जो आपका मानना है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप अपने विचार रखें, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो मैं भूल गया हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी बनेगी उसमें वो डाल दूँगा, ओके। अगर मुझे लगा कि सही में ये चीज़ है जो फैक्टर मुझे याद नहीं रहा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। यूट्यूब चैनल मंकित72, टेलीग्राम मंकित72, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।